हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में अब आपका पेपर होने वाला है संस्कृत का। कब होने वाला है संस्कृत का? ये पेपर होने वाला है आपका 22 अप्रैल 2022 को। तो कंप्लीट पेपर आपको बताने वाले हैं जिस प्रकार से मैंने आपको सभी विषयों के बताए हैं, और वही से लगभग क्वेश्चन आप सभी के लिए आए हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अगर आपको संस्कृत विषय लिया हुआ है तो हम बात करते हैं सेक्शन ए से, जो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है वो है लस ललितिका इति रचना रचितम अस्ति, यानी कि जो ये रचना है वो किसने लिखी? तो वो लिखी थी हरिदास शर्मा ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या है जो इनके जवाब रहने वाले हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से जो है इन सभी के जवाब देंगे। जैसे सेकंड का बताएंगे, जैसे कि शांता पद से विलोम पद मस्ती, यानी कि शांता शब्द का जो है विलोम क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है वक्रम पद से प्रया पद्मस्ती। इसके अंदर भी आपको बताना है कि जो वक्रम पद है उस किस प्रकार से पद दिया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नष्ट शब्द से अर्थ भवती। ये आपको बताना है कि इसका जो शब्द का अर्थ है नष्ट का, वो क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है हत धातो लकार अस्ति। तो इसमें कौन सी जो है बताना है कौन सा लकार आया है, जैसे लट लकार, लग लकार, रोड लकार और लिट लकार। बताना है कौन सा लकार इसमें जो है प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, इसी प्रकार से लेवल आने वाला है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बयान नहीं आने वाला है। तो इसी को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, घोट के पी जाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अगला। सभी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते जाएं, पेन कॉपी ले लीजिएगा, साथ में आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अस्य इति पदी विभक्ति अस्ति। आपको बताना है इसमें जो है कौन सी विभक्ति आई है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर सभी इसके अंदर विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत आसित, यानी सुश्रुत कहाँ आसित है, कहाँ पे होता है सुश्रुत, किसमें पाया जाता है? शल्य चिकित्सक में, आयुर्वेद चिकित्सक में, वैज्ञानिक में या फिर सर्वे में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तस्या देव नामनी अत्तर कस्या देव नामनी। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवे सबसे अर्थ भवती की। आपको बताना है कि शब्द का अर्थ किस प्रकार से आने वाला है। तो एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इन सभी के आंसर भी आपको मिलने वाले, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए अमंत्रम की नास्ती। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विशालकाय बलशाली कथ्यति। ओके, फिर देखिए समीक्षे, इसका आपको बताना है शब्द का अर्थ। ओके, हम बात करते हैं जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको 12 में से लगभग 10 प्लस नंबर आने चाहिए। जिसके भी 10 प्लस नंबर आ रहे हैं उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और उसका अच्छा स्कोर करने वाला है वो आदमी। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्या करना है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। यानी पेपर का लेवल बहुत इजी आने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे पेपर का लेवल इजी है। तो संस्कृत में अगर आपके पेपर अभी तक अच्छे नहीं हुए तो संस्कृत में सभी का गोल होना चाहिए 90 नंबर हमको लाना ही है। ठीक है, 100 में से 84 नंबर पेपर 75 या फिर 70 नंबर हमको लाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए किस प्रकार से रेगिस्तान पूछा जाएगा। जैसे राम है जुगे पस्त पे, आपको पता है पाप, इसके जो है इसके अंदर आपको विभक्ति करके यूज करना है कि इसके पाप की विभक्ति पाप पे आएगी या फिर कुछ और आएगी। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी विभक्ति यूज होने वाली है, कक्षा इसके अंदर विभक्ति दी हुई है। फिर देखिए इसके अंदर जो कोष्टक है उसमें आपको शब्द जो है इसके साधारण रूप जो इसको लिखना है। जैसे इसका जो आपको बताना है कि शब्द साधारण जो रूप है इसका क्या होने वाला है। युष्मत का आपको याद रखना है और साथ में आपको असमत का याद रखना है। ये दो वाक्य आपको जरूर याद रखना है कि इसके जो है सब साधारण वाक्य क्या होने वाले हैं। उसके बाद जो कोष्टक में क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे कि सम प्रचल पर सत्य, तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो प्रत्यय है वो यहाँ पे आपको प्रत्यय के साथ पूरा लिखना है कि हाँ ये प्रत्यय तो आपके सामने किया हुआ है कि सम हो गए, चल हो गए, सत्य। आपको जो है पूरा संधि विच्छेद किया, लेकिन आपको जोड़ के बताना है कि क्या वाक्य जो है निर्माण होगा। जैसे गुरु तो हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। हम बात करते हैं जो आपका आने वाला है, इसमें क्या लिखा अधोलिखित गद्यांश, आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है। और एक धारित प्रश्नाम उत्तरायण संस्कृत भाषा यथा निर्देशन लिखित, यानी कि इसमें पूछा गया है कि आपको जो है जितना भी है पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं तो उसका संस्कृत में जवाब लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख दोगे आराम से, लेवल बहुत ईजी है। जैसे विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है, विवेकानंद जन्म कालिकाता नगर अभवत, यानी कि कालिकाता नगर में जो है विवेकानंद का जन्म होता है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखना, तो विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विवेकानंद इसका जो शीर्षक हो जाएगा। फिर नरेंद्र बाल के कृतिश आस्ति, तो आपको बताना है कि कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तथ्य प्रथम नाम नरेंद्र आस्ति। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आप इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र से ईश्वर विषयक सरकाया परिहार कुत्तर अभवत, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आपके इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपके लगभग जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 तक आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको पूछा जाएगा ए मूल्य तस्य उपदेशा वाक्य तस्य सर्वनाम पद प्रयुक्त, तो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम जो है प्रयुक्त हुआ है, 4 वाक्य सामने दिए होंगे। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आप सभी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसके बारे में इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया आप सभी के सामने। इसके सामने जो आपके सामने अधोलिखित प्रश्न दिए हैं, तो इसमें आपको दिखना है संस्कृत माध्यम में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है जननी तुलवाश्याम पठ्याप कस्मात गृहतिम अस्मि। इसमें थोड़ा भी दिए होंगे, लेकिन आपको अभी दोनों याद करना है। दोनों में से आपको वहाँ पे तो एग्जाम में तो एक ही करना है, लेकिन दोनों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपको एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ये भी दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सेक्शन ए आने वाला है, बहुत ईजी आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों पहले ही बता देता हूँ, संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप आराम से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर देखिए अधोलिखित पद्य संधि विषय कर्ता संधि नपाम लिखित। तो ये देखिए चित्त इसको अंदर आपको बताना है कौन सी संधि का यूज किया गया है। ठीक है, फिर ध्वनि निष्ठ, इसमें बताना है कौन सी संधि का यूज किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि मतलब आपके पास कॉपी पेन जो है, कॉपी यदि इतनी भरी जो बोर्ड की कॉपी होती है बहुत कम भरी, तो ऐसे में बस आपको जो है अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक जो आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें यदि आप बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको जो है 2 या फिर 2 घंटे 15 मिनट में जो है इसका पूरा पेपर सल्टा देंगे। बिल्कुल आपको आराम से लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल संस्कृत जो विषय बहुत ईजी पेपर आता है इसका। और इसमें आप सभी मिनिमम आप 90 नंबर तो ला ही सकते हो, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज बहुत बढ़ाता है। अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संधि नापा लिखित है। आपको बताना है कि इसके अंदर आपको जो क्या है संधि विषय, तो इसके अंदर आपको संधि बतानी है कौन सी है, और उसके वाक्य को पूरा भी करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने विक्रय, यानी आपको इससे पता चल रहा है कि एग्जाम पैटर्न कहाँ से आने वाला है, किस प्रकार संधि जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ इसके संधि विषय पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, तो इसके आपको याद करके जाने हैं। इसके साथ में आपके सामने 2 वाक्य जो है विक्रय वाले दिए हुए हैं, तो इसका आपको नाम लिखना है समाज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित रेखांकित पद, यानी जो रेखांकित पद क्या लिखा है स्थिति पर क्या है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, समाज पे इसका पद विग्रह करना है, और इनका नाम भी लिखना है कि समाज कौन सा इसमें यूज किया गया, जिसमें इसमें ये हो गया और इसमें भी जो है इस प्रकार से जो है ये वाला होगा। ओके, हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। उसके अंदर देखिए अधोलिखित पद उपसर्ग शब्द च पृथक कर्तव्य, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है आपको बताना है। उपसर्ग हमेशा आगे वाला होता है, पढ़ते हमेशा पीछे वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बताना है जो विस्मृत है तो इससे इसमें जो है ये हो जाएगा, और इसमें प्रे हो जाएगा उपसर्ग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मंजूषा पद दिया हुआ है, और उसमें अवयव पद आपको रेगिस्तान में दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा आएगा। जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको बताना है कि तवा वनराज मन्या व्यम, तो कुत्र मतलब पता है कहाँ होता है, कहाँ होता है, कथम किम। ठीक है, तो बताना है इसमें कौन सा आएगा तीनों में से। तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत संस्कृत में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना वगैरह, थोड़ा बहुत उसका मीनिंग आता है, तो आप संस्कृत विषय को आराम से कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन आना जो हमेशा आते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। कुर्द सिंह धवाती, तो आपको समझ आ गया इसमें कहा आएगा अत्तर, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, आप सभी जानते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखित, जैसे कि क्वेश्चन आ चुका है कि 555, आपको बताना है कि 555 को जो है संस्कृत में क्या लिखेंगे। तो 2 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये आपको याद करके जाना है कि इनको संस्कृत में जो है किस प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे कि 555 को जो है संस्कृत भाषा में जो क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि कौन जो इसका सही जवाब देता है सबसे पहले। ठीक है, 555 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 2222 यानी कि 2222 को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका अधोलिखित यहाँ पे दिया वाक्य है, इसमें आपको रेखांकित पद दिया हुआ है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, यानी कुत्तर कहाँ कि किस किम, यहाँ पे ये यूज होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चतुरे और शुंडेन इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है। हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको श्लोक लिखना है, श्लोक आपके सामने दिया हुआ है, तो श्लोक आपको अन्वय करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी आप कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लगभग हर बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फिर अधोलिखित वाक्य शुद्ध कर्तव्य, तो आपको शुद्ध करना है कि शुद्ध वाक्य, जैसे राधा ग्रीष्य विना ना पठती तब हम एक्सीय कक्षा पठसी, तो इसमें त्रुटि दी हुई, तो आपको त्रुटि सही करनी है। नेक्स्ट है सभापति श्लोक दे संस्कृत लिखित यस्मिन पशुपते न सयात, फिर है इसके बाद विचित्र साक्षी पाठ्यम सारम हिंदी भाषा से लिखित, आपको कोई भी जो है इसके अंदर जो विचित्र साक्षी है इसको पाठ को जो पूरा हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो 2 नंबर के अंदर है, तो आपको जो है संस्कृत भाषा में जो है इसका आपको हिंदी भाषा में लिखना है, फिर इसमें जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखना है इसका अर्थ। जैसे ये 2 इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको तैयार करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आप सभी का आने वाला है। 2 नंबर तो मान लीजिए पक्का, यही क्वेश्चन आप सभी के जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं खंड से के बारे में, ये ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आने वाला है, गद्यांश आने वाला है, तो आपको गद्यांश की जिस प्रकार से प्रसंग करते हो, व्याख्या करते हो, ठीक है, उसी प्रकार से आपको इसकी हिंदी भाषा के अंदर करनी है। कोई आपको संस्कृत लिखने की आवश्यकता नहीं, संस्कृत तो दी हुई आपके सामने, बस हिंदी भाषा में लिखना है कि क्या प्रसंग है, इसमें कौन से पाठ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि इसके अंदर क्या मतलब पूछा गया है, ठीक है, भाषा का अनुवाद करना है, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग लिखो ये कौन सा पाठ से लिया गया है और क्या व्याख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप बता दीजिए कौन से चैप्टर से लिए गए, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके,
उसी के साथ में पद्यांश के भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इसको भी हिंदी अनुवाद में करना है। हाँ भाई, जिसको संस्कृत की हिंदी बनानी आती है तो वो तो मतलब बहुत सारे नंबर तो फ्री में ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप बढ़िया तरीके आपको जो क्वेश्चन में दिया उसी की हिंदी बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अतुलिखित से मैं आशा करता हूँ कि आपने संस्कृत भाषा ले रखी थी, संस्कृत को वो हिंदी बनाने आता होगा, है ना। नाट्यश्याम से प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवादित लिखित। हम आपको पंजाबी पेपर देंगे, साथ में जो भी और सब्जेक्ट है उर्दू का पेपर भी देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो बुक दिया हुआ है, तो इस प्रकार दो बुक दिए होंगे, तो आपको इसमें हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको सामने ये उबो क्या बोलता है, उबो ये चीज़ बोलता है, सबो क्या बोलता है, इस प्रकार से बोलता है। ये दो मतलब कि एक प्रकार का क्या है, नाटक है। नाटक के जो मतलब क्या परस्पर बात चल रही है उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दोगे, दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका अथवा में भी है, ये भी आप कर सकते हो। तो एक मतलब आपको समझ आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार से जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है 20वां। तो इसमें आपको क्रम से लिखना है कि पहला कौन सा क्रम आएगा, दूसरा कौन सा। जब आप इसको पढ़ोगे, पूरी कहानी को समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से जो है पहला कौन सा वाक्य, पहला ये वाक्य आएगा या फिर ये वाक्य आएगा, फिर ये वाक्य। जब इसको पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। इसी साथ अथवा में अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो कि आपके सामने जो है ये वाक्य दिए हैं, तो आपको इसका जो है करना है संस्कृत के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी, जो आपका अंतिम सेक्शन है, और 4 नंबर क्वेश्चन आने वाले, तो किसी का भी नंबर करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ईजी आते हैं। बात करें पत्र की, प्रार्थना पत्र की, तो वो किस प्रकार से आने वाला है, जो आपके सामने देखिए, आप 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं, ठीक है, क्या आपके स्कूल का उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय इसका नाम है। तो आपको जो है अपने प्रधानाचार्य को जो है संस्कृत भाषा में जो है शुल्क मुक्ति के लिए जो आपको जो है एक पत्र लिखना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो। इसी के साथ में आप मंजूषा भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको गणित विषय, अनुज छात्रावास है, आशीष शोभन, तो है इस प्रकार से हिंट दिए हुए हैं, कुछ आपको सूत्र दिए हुए हैं, इसी के माध्यम से आपको करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। तो इसी में आपको जो भी है बिल्कुल छोटा सा आपको बस पैटर्न याद रखना है, और पैटर्न में जो एग्जाम में दिया होता है कि किसका नाम लिया है, किस स्कूल का नाम दिया हुआ है, वो सारा उसी वही लिखना है। इससे आपको जो है 2 नंबर का फायदा मिलता है। अगर आप ये नहीं करोगे, सही कर दो, तो भी आपके पूरा नंबर कट जाएगा, 4 नंबर, पूरा 4 से, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं, फॉर्मेट गलत लिखा है, तो किसका नंबर मिलेगा आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आपके सामने एक मंजूषा दिया हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है। जैसे आपके सामने मंजूषा आप देख पा रहे हो, जैसे माता राघव, माता राघव, माता राघव, आपके सामने एक बात हो रही है, तो इसके सामने बताना है कि इसमें राघव, इसके बाद जो ब्लैंक है ना, इस चारों में से कौन सा उत्तर आने वाला है। तो इतने वाक्य हैं, तो इतने वाक्य में से आपको मिलाना है, यानी उत्तर आपके सामने दिए हुए हैं, बस आपको बस पता होना चाहिए कौन सा उत्तर है। मेरे हिसाब से इतना इजी क्वेश्चन जो है किसी का नहीं आ सकता, तो ऐसे में आपको चूकना नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाना है। अथवा मेरे हिसाब से आप ये करोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत तुक्के लगाते तो भी इसमें आप नंबर प्राप्त कर लोगे। इसके आपको गाय के बारे में जो है लेख लिखना है, जैसे कि गाय दूध देती है, गाय के 4 थन होते हैं, सॉरी, ठीक है, घास खाती है, इस प्रकार से आपको बारे में लिखना है। गाय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। 2 कान है, 2 आँख है, कैसा दिखती है, पूंछ होती है, इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लिखित वाक्य आपको समझ दिए, 4 वाक्य दिए, तो आपको संस्कृत भाषा में इसके जो अनुवाद करने, कोई भी आपको जो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए सोन गांव के पास रहता है, तो इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। जो हिंदी वाक्य में लिखा हुआ है, इसको सोन गांव के पास रहता है, तो आपको इसको पहले तो कुछ आया था कि जो संस्कृत में लिखा है उसको हिंदी करो, हिंदी में करो। अब लिखा हुआ है हिंदी में, उसको संस्कृत भाषा में करो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे। कोई भी 4 कर सकते हो, जैसे ये 4 कर लिए मैंने, तो कोई भी 4 सारे करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे होशियार ऐसे बनते हैं, 1.5 होशियार बनता है कि मैं सारे कर दूँ, जो टीचर को सही लिखेगा वो कर दे। ऐसा मत करना, टीचर को गुस्सा आएगा तो सारे नंबर काट देगा। जो लिखा हुआ है अपनी चालाकी मत दिखाना पेपर के अंदर कभी भी, पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर है एकदम सटीक जवाब लिखो, और जो मतलब एग्जामिनर उसको बिल्कुल मत चुकलाओ। खुद गलती करोगे, खुद के नंबर कटेंगे, ओके। तो इस प्रकार से जो है पूरा कंप्लीट पेपर रहने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, ओके। और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है आरबीएससी 10th क्लास के जो और पेपर होने वाले हैं उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार संस्कृत विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर की भी हम सबसे पहले अपलोड करेंगे। तो एक आपका दायित्व बनता है कि आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, बिल्कुल फ्री है, आपको नीचे रेड कलर का निशान दिख रहा है, उसको क्लिक ही करना है और कुछ नहीं करना है, और बेल आइकन दबाना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके फोन में जहाँ हाँ भी इस बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी है, मुझे देखना है, ओके। अब बात करते हैं किस प्रकार से कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना है। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है gyanalert.com, और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग 3री या 4थी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आराम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।